आपने अगर मेरे अन्य 6 सुखों के वीडियोस नहीं देखे तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन ये जो 7वां सुख है ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि वीडियो आपको थोड़ा बोरिंग सा लगे, लेकिन इसके जो भाव हैं, इसके जो पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक बार उसको सुनने का प्रयास ज़रूर करें, समझने का प्रयास ज़रूर करें, और अपने घर परिवार के और यार दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। आपने ये भजन सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन शायद समझने का प्रयास नहीं किया होगा। जी हाँ, मेरा नाम है रानू सिंह और आज हम चर्चा करेंगे हमारे 7 सुखों की श्रृंखला में 7वां सुख, जो कि है 7वां सुख हो संतोषी जीवन। जन्म के बाद जब हम नासमझ होते हैं, तब से ही हमारे घर परिवार के लोग हमें अपने जीवन को सुखद एवं समृद्ध बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, उसकी राह दिखाने में लग जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा जीवन है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि मैक्सिमम लोग अपने पूरे जीवन काल के दौरान या उसके बाद जब उनका अंतिम क्षण होता है, तब भी उनके मन में कुछ न कुछ इच्छाएं रह जाती है। किसी को अपने पोते का मुंह देखना है, किसी को और कुछ देखना है, किसी को बंगला खरीदना है, किसी को और कुछ खरीदना है। लेकिन इस जीवन काल में शायद हम भूल ही जाते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिलेगी या हम पूर्ण नहीं हो सकते हैं। भगवान ही अपने आप में पूर्ण है, बाकी सभी के जीवन काल में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रहती ही है, और इसी के आधार पे हम फिर भगवान को मानते हैं। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें 7 सुखों का एक सूत्र दिया है कि इन सुखों के पीछे हमें जीवन में प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन इंसानी मन तो चंचल है, इतनी आसानी से थोड़ी मानेगा। और इसीलिए ये 7वां सुख सबसे इम्पॉर्टेंट है। अंत में है संतोषी जीवन है, जितना है उसमें खुश रहने की एक कला है, एक विधि है, एक सूत्र है। इस सुख को वैसे रखा तो 7वें नंबर पे गया है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत हाई है। ये है उतना ही इम्पोर्टेंट जितना कि पहला है। लेकिन जो हमने 2 से 6 सुख डिस्कस किए हैं, वो एक ग्रस्त जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए उनको पहले रखा गया और उसको अंत में। वास्तव में अगर देखें तो भगवान सिर्फ अपने आप में पूर्ण है, इंसान को उन्होंने कभी पूर्ण बनाया नहीं है। तो कहीं न कहीं त्रुटि या कहीं न कहीं कमी जरूर रखते हैं, और इसीलिए जब ये कमी इंसान को नजर आने लगती है तो इंसान अपने आप में दुखी होने लगता है। और उसी लिए ये जो 7वां सुख है, ये सिर्फ एक सुख नहीं है, ये एक तरीके से एक दुखी आदमी के लिए दवा है, एक तरीके से जीवन जीने की कला है, एक नया रास्ता है। और इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही हाईएस्ट ऑफ हाई है। हम अगर अपने जीवन के बारे में भी देखेंगे तो हम पाएंगे कि कहीं न कहीं हमारे अपने जीवन में भी अभाव जरूर है। जैसे किन्हीं को पहले सुख का अभाव है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उनको स्वास्थ्य के प्रति चिंता रहती है। किन्हीं के जीवन में दूसरे सुख का अभाव है, अर्थात इतने भी पैसे नहीं है कि एक सामान्य जीवन जिया जाए, उसके लिए भी फाइट करनी पड़ती है। किसी के जीवन में तीसरा सुख का अभाव है, या तो विवाह नहीं हुआ है, और विवाह हुआ है तो योग्य जीवन साथी नहीं है। किसी के जीवन में चौथे सुख का अभाव है, अर्थात संतान नहीं है, और है तो वो योग्य नहीं है, या फिर बेटा है तो बेटी नहीं, बेटी है तो बेटा नहीं। वो वैसी मानसिकता के कारण भी लोग दुखी हैं। किसी के पास पांचवें सुख का अभाव है, जैसे रहने के लिए एक सामान्य सुख सुविधाओं के साथ घर नहीं है, और है तो इतना दूर दराज कि अपने यार दोस्त रिश्तेदारों वगैरह से काफी दूर बैठे हैं, स्वदेश का वासा नहीं है। किसी के जीवन में छठे सुख का अभाव है, अर्थात उनको ऐसा महसूस होता है कि उनका आत्मसम्मान कहीं कम है, लोग उनकी इज्जत नहीं करते या उतना रेस्पेक्ट नहीं देता जितने वो डिजर्व करते हैं। और ये अगर सारे सुख हैं तो 7वें सुख का तो 100% अभाव रहेगा ही, वो है संतोषी जीवन। जितना है उसमें सुखी न होके और ज्यादा प्राप्त करने के प्रति ज्यादा चिंतित होना या ज्यादा क्रियाएं करना। आपने नोटिस किया होगा, जिनके पास पर्याप्त धन है लेकिन फिर भी अंधाधुंध पैसों के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि संतोष नहीं है। जिनका जीवन साथी अच्छा है तो मन काबू में नहीं रहता, कभी कभी भटक जाता है।
जिनके सुसंस्कारी संतान हैं तो वो दूसरों के बच्चों से कंपैरिजन में लग जाते हैं। वहां से पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक तरीके से खटास पैदा होने लग जाती है। जिनका घर भी रहने लायक है तो उनको भी उसमें संतोष नहीं है। फ्लैट वाले को बंगलो चाहिए, बंगले वालों को फार्म हाउस चाहिए। जिनका सामाजिक सम्मान भी अच्छा है लेकिन कभी कभी अपना रौफ दिखाने के लिए या अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ऐसी बातें बोल जाते हैं कि वही उनके गले की फांस बन जाता है। अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे तो हर एक चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है, और जब भी वो चीज़ लिमिट से बाहर जाने लगती है तो हमारे लिए सुख की जगह दुख बनना चालू हो जाता है। जैसे एक कोई भूखा है तो उसको भोजन की आवश्यकता है, भोजन मिलेगा तो उसको खुशी प्रदान होगी। लेकिन वही अगर वो स्वार्थवश या किसी कारणवश भोजन को ज़्यादा कर लेगा तो वही भोजन उसके पेट का दर्द भी बन जाएगा। जब भी हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आती है तो इंसान की ये एक तरीके से प्रवृत्ति है कि वो उस चीज़ को कहीं न कहीं से लिंक करने की कोशिश करता है। किसी को अपने हाथ की रेखाओं में गड़बड़ी लगती है, किसी को अपनी कुंडली में गड़बड़ी लगती है, तो किसी को अपने घर के वास्तु में गड़बड़ी लगती है, और कोई कोई भगवान के साथ सौदेबाजी में लग जाता है कि मैं आपको इतने रुपए की प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरे लिए ये कर दीजिए। लेकिन वास्तव में क्या सॉल्यूशन वहां से मिलेगा अपने को? मैं वैसे इन किसी भी पद्धति को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे कहने का भाव ये है कि जब भगवान श्री राम जी और माता सीता जी की शादी हुई थी तो उनके भी तो पिताजी ने, उनके पेरेंट्स ने उनकी कुंडलियां जो हैं अपने राजगुरु वगैरह को दिखाई होगी। उस टाइम तो प्रखंड पंडित हुआ करते थे, उनको सब पता होता था। आज तो वैसे पंडित भी नहीं है। लेकिन जो भी हमारे जीवन काल में घटित घटना है वो घटेगा, हम चाहे कितने भी कैसे भी उपाय क्यों न कर दें। इसको समझने की बजाय हम प्रॉब्लम का टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और उसी टेम्परेरी सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जाते हैं हमारे घर परिवार के लोगों के पास, यार दोस्तों के पास, जो कि खुद एक सांसारिक जीवन जी रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे प्रॉब्लम का वो जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे वो उनके अपने हित के हिसाब से करेंगे, क्योंकि उनको भी अपना जीवन चलाना है। तो सामान्यतः हम देखेंगे कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम का डिस्कशन उनके साथ करते हैं तो उनके दो भाव रहेंगे। या तो वो वास्तव में हमारी प्रॉब्लम को सुन के उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। 99% तो आपको वैसे मिलेंगे जो उससे हटने की कोशिश करेंगे कि कहीं ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे पे ना थोप दे या मेरे पे ना आ जाए। और मोस्टली हम जनरली पैसों से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि हमने अपने किसी अजीज से पैसे मांगे और उन्होंने बोल दिया कि मैंने तो अभी अभी वहाँ पे दे दिए, मेरे पास तो अभी नहीं है, जबकि हो भी तो भी देने से बचते हैं। तो मोस्टली हमें ऐसे प्रॉब्लम्स या ऐसे प्रॉब्लम में प्रॉब्लम मिल जाती है, या फिर प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है। दूसरा रास्ता हम अपनाते हैं, पंडितों से अपना हाथ दिखवाते हैं, कुंडली दिखवाते हैं, घर की वास्तु दिखाते हैं। अगर उसमें प्रॉब्लम है भी या नहीं, लेकिन जिनके पास जाएंगे आप वो प्रोफेशनल्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर बताएंगे, क्योंकि उनको भी अपना घर चलाना है, और उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। अब होगा कितना, क्या होगा, ये कंप्लीटली आपके पर्सनल कर्मों पे डिपेंड है कि आपको कितना उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम उस डायरेक्शन में कभी जाते नहीं हैं। आपने अगर पूर्व काल में देखा होगा तो जब भी राजा को परेशानी हुआ करती थी तो वो राज ऋषियों के पास जाते थे, उन साधु संतों के पास जिन्होंने अपना जीवन त्याग रखा है, संसार त्याग रखा है, और वहीं से उनको प्रेरणा मिलती थी, वहीं से उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन और गाइडेंस मिलती थी। और उसका आधार होता था हमारे पौराणिक ग्रंथ, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण जी। लेकिन आज की डेट में उस तरीके के साधु संत तो बहुत कम है, और है वो हमारी रीच में नहीं है। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन हम कैसे करें? ऐसे ऐसे कुछ साधु संत हैं जो लोगों की रीच में है, लेकिन फिर भी लोग उनकी पूर्ण बात का ये समर्थन नहीं करते। जैसे अभी प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनका अपना व्यक्तिगत जीवन का कोई स्वार्थ नहीं है। जो भी उनके पास जाता है उनको वो प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मानना और नहीं मानना वो अगेन हमारे पे डिपेंड करता है। लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया कि उनका जो गाइडेंस है वो परमानेंट सॉल्यूशन जैसा काम क्यों करता है? क्योंकि उनका आधार जो है वो है हमारे पौराणिक ग्रंथ, और वो अपने आप में साधना करके ऐसी ऐसी शक्तियाँ पैदा कर लेते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें बंद आंखों से देख लेते हैं, और हमें आगे होने वाली बहुत सारी चीज़ों से सावधान भी कर लेते हैं,
और एक सही रास्ते पे लाने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन इस तरीके के महान ऋषि तो आज की डेट में बहुत कम हैं, और है तो हमारी रीत से बाहर हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो हम हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनको आधार बना के अपने आप से भी गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे हम हमारे घर में श्रीमद् भगवत गीता, रामायण जी की पूजा तो जरूर करते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। लेकिन एक बार के लिए जरा सोचो, श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पे सुनाई थी। उन्होंने अर्जुन को संन्यास धारण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया था, उन्होंने उसको राजा बनने के लिए प्रोत्साहित किया था और उसके लिए प्रेरित किया था और एक प्रॉपर गाइडेंस दिया था, एक डायरेक्शन दिया था। लेकिन हम जो है राजा बनने की हमारे पास बुक पड़ी है, एक किताब है हमारी धार्मिक किताब, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं है, सिर्फ पूजते हैं। मैं तो खुद अपने जीवन काल में आधी उम्र निकल गई है, सिर्फ एक बार पढ़ी है। दूसरी बार जब अब पढ़ रहा हूं तो मुझे सिर्फ 10% तक समझ में आ रहा है। पहली बार में तो कुछ समझ में नहीं जैसा आया, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब इसको 10-15 बार पढ़ूंगा तो इसका 70-80% जो मतलब है, जो अर्थ है, उसका समझ में आने लगेगा। और वास्तव में ऐसी चीज है, उसमें कोई साधु बनने के लिए या घर परिवार त्यागने जैसी बातें नहीं है। राजा बनने की उसमें पॉलिसीज हैं, के डायरेक्शंस हैं। उसमें कर्ण को मारने के लिए उस समय भगवान ने अर्जुन को निर्देशित किया जब कर्ण के पास हथियार ही नहीं थे। मतलब एक तरीके से वो गलत तरीके से मारा, लेकिन मारना इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो एक हर्डल बन गया था अर्जुन के लिए। तो वैसे ही हमारे जीवन काल में भी ऐसे बहुत सारे कहीं न कहीं इवेंट होते हैं कि कोई कोई लोग हमारे लिए हर्डल बन जाते हैं। तो जब भी मौका मिले तो हम उसका हिसाब किताब करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी शिक्षाएं हमें गीता से मिलेगी, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो मिलेगी। रामायण जी किसी भी परिवार को टूटने से बचा सकती है, या अगर किसी का परिवार टूट भी गया है तो उसको फिर से जोड़ने की क्षमता रखती है, लेकिन पढ़ने से। लेकिन हमें सॉल्यूशन वहां से चाहिए नहीं, हमें सॉल्यूशन चाहिए टोनो टोटको से, जो कि मिलेगा नहीं कभी। हमारे पौराणिक ग्रंथों में बहुत ही सारा गुड रहस्य छुपा हुआ है, जिसको जानने के लिए विदेशी लोग हमारे देश आते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। और एक तरफ है कि हमारे लिए ये फ्री में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते नहीं है, उसको जानने की कोशिश ही नहीं करते। एक बार स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर हैं, उन्होंने मार्क जकरबर्ग जो कि मेटा के फाउंडर है, उसको सलाह दी थी कि एक बार बाबा नीम करौली के आश्रम में जरूर जाके आना, जो कि इंडिया में है, और वहां पे कुछ समय बिताना। संतों की वाणी का कितना प्रभाव होता है उसको बताने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे मैं जो है वो राजपुरी जाति से हूँ, और हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव जी रहे हैं श्रद्धेय श्री खेताराम जी महाराज, उन्होंने हमारे पूरे समाज को एक निर्देश दिया था कि जिनको भी व्यवसायिक जीवन में जाना है और अगर मिठाई के क्षेत्र में जाएंगे तो उनको सफलता निश्चित मिलेगी। जब तो एक तरफ है कि जो मिठाई के क्षेत्र में गए हैं हमारे समाज के लोग, वो 99% सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। जबकि ओवरऑल अगर हम बिजनेस की बात करें तो ओवरऑल सक्सेस बिजनेस का जो सक्सेस रेशियो है वो 10 to 20% है ओनली। तो ये प्रभाव होता है किसी संत की वाणी का, और ये दिया गया एक तरीके से आशीर्वाद है हमारे समाज के लिए। संतों की महात्मा का गुणगान ऐसे ही कोई नहीं करता, वो अपने जीवन के व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर तप करते हैं, तपस्या करते हैं, और ऐसी विशिष्ट जो शक्तियां उसको अर्जित करते हैं, और उसके बाद उन शक्तियों से सिर्फ लोगों की सेवा करते हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उनका उपयोग भी नहीं करते। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर था, लेकिन उन्होंने अपना कैंसर कभी अपनी शक्तियों के आधार पर ठीक नहीं किया, जबकि वो कर सकते थे। उनके शिष्यों ने उसके लिए आग्रह भी किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आज भी वर्तमान में प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां फेल हैं, हजारों लोग अपनी किडनी देने के लिए आतुर हैं, लेकिन फिर भी महात्मा जी कभी न तो किसी को किडनी देने के लिए बोला है और न ही अपनी शक्तियां उपयोग करके अपनी किडनी को ठीक करने में कोई उनकी रुचि है। वो सिर्फ सामाजिक कल्याण और लोगों के जीवन के सुधार के लिए कार्यरत रहते हैं। हर प्राणी के जीवन काल में सुख और दुख हमेशा से आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, लेकिन इसका स्थायी कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, दीर्घकालीन सूत्र जरूर है, और वह है संतोषी जीवन और सत्संग।
मतलब जो है जितना है उसमें प्रसन्न रहिए और भगवान का भजन कीजिए। जहाँ इच्छा शांत होती है वहीं आत्मा मुस्कुराती है, और जिनका जीवन इन 7 सुखों से परिपूर्ण है वो वास्तव में पृथ्वी पर अपना स्वर्ग ही भोग रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे ये 7 सुखों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। और जिन्होंने हमारे पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनसे अनुरोध है कि वो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे भी आप देख पाएंगे, तो वहाँ से आप ज़रूर देखें, ऐसा मेरा विनम्र अनुरोध है।